आईनी अदालत बनाएं और इस आईनी अदालत में तमाम सूबे के बराबर का नुमाइंदगी हो। फैसला पार्लियामान की कमेटी जिसमें अपोजिशन और हुकूमत का बराबर का नुमाइंदगी हो वो करेगा कि जज कौन बने। ऐसी आईनी अदालत बनाना चाहते हैं जहां चारों सूबों की नुमाइंदगी हो। सूबाई सतह पर फौरी इंसाफ के लिए यह कदम नागुज़ीर। जुडिशल अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार भी तय करना पड़ेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का क्वेटा में पीपल्स लॉयर्स फोरम की तकरीब से खिताब। बिलावल भुट्टो ने आईनी तरामीम पर पीपल्स पार्टी का ड्राफ्ट वकला के सामने पेश कर दिया। सूबों में आईनी अदालत की तजवीज देते हुए कहा, आईनी अदालत पर सूबों को बराबर नुमाइंदगी की तजवीज नवाज शरीफ ने नहीं दी थी। अदलिया में इस्लाहात बेनजीर का वादा था। हम चाहते हैं अदलिया की इस्लाहात मुशावरत से हो। अदालती इस्लाहात के लिए मुश्तरका मुसव्वदा लाना होगा। जुडिशल कमेटी और पार्लिमानी कमेटी को जम करना चाहिए। हमारी तजवीज है एक पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए जहां अपोजिशन और हुकूमत बताए कि जज कौन बनेगा। पाकिस्तान का अदालती निजाम दहशतगर्दी के मुतासरीन को इंसाफ नहीं दिलवा सकता। 19वीं तरमीम मानकर हुकूमत और पार्लियामेंटेरियंस ने गलती की। उस वक्त कहना चाहिए था कि आप होते कौन हैं ये कहने वाले। हमने अपने ही रूल्स के जरिए पार्लिमानी कमेटी का इख्तियार खत्म किया। आर्टिकल 63A नजरसानी केस। जस्टिस मुनीब अख्तर की बेंच का हिस्सा बनने से माजरत। जस्टिस मुनीब ने कहा, प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी ने बेंच तश्कील दिया। कमेटी की तश्कील करदा बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता। खत को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। चीफ जस्टिस का जस्टिस मुनीब अख्तर का खत अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने से इनकार। रिमार्क्स में कहा, ऐसे खत को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की रिवायत नहीं। मुनासिब होता जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में आकर राय देते। इख्तलाफी राय की हमेशा हौसला अफजाई की। नजरसानी केस 2 साल से जायद ज़ेर इल्तवा। जज का मुकदमा सुनने से इनकार अदालत में होता है। जस्टिस मुनीब को राजी करने की कोशिश करेंगे वरना बेंच दोबारा बनेगा। कानून का तकाजा है नजरसानी अपील के समात वही बेंच करे। बानी पीटीआई वकील अली जफर का बेंच की तश्कील पर एतराज। जस्टिस मंसूर अली शाह ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की असर नौ तश्कील पर आईनी सवालात उठाए। चीफ जस्टिस सीनियर जज के खत के जवाब में अपनी तारीफें करने लग गए। जस्टिस मुनीब अख्तर के रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत के कुछ मंदरजात सामने आ गए। खत में 19 जुलाई की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी मीटिंग का हवाला लिखा। बेंच की तश्कील पर मुख्तलिफ तजावीज की गई। इसमें तब्दीली करके चीफ जस्टिस खुद बेंच हेड बन गए। 63 नजरसानी दरखास्त का मामला अचानक 18 जुलाई की कमेटी मीटिंग एजेंडा में शामिल हो गया। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने 5 रुकनी लार्जर बेंच तजवीज किया। चीफ जस्टिस की राय अकलियती होने के बायस बेंच तश्कील नहीं दिया जा सका था। चीफ जस्टिस का मुजव्वजा बेंच जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में था। चीफ जस्टिस ने अपने ही तजवीज करदा बेंच को खुद ही छोड़ दिया। चीफ जस्टिस ने अपनी सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर का एडॉक जज जस्टिस मजहर आलम मियां खैल की बेंच में शमूलियत पर एतराज। संगजानी जलसे की तकारीर। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज कराने का फैसला। वजारत कानून और प्रोसिक्यूटर जनरल ने फैसले की तौसीक कर दी। वज़ीर आज़म की वापसी पर वफाकी काबीना से मंजूरी ली जाएगी। मुकदमा ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 196 के तहत दर्ज कराए जाएंगे। इस सेक्शन के तहत दर्ज मुकदमात नाकाबिल जमानत होते हैं। गिरफ्तारी के लिए पुलिस को वारंट की भी जरूरत नहीं होगी। मैं मूव करूंगा तो मेरे रास्ते में अगर कोई रुकावट डालेगा तो उसके लिए अगर मेरे पास कोई मशीनरी है तो मैं डंके की चोट पे इस्तेमाल करूंगा। किसी का बाप भी मुझे नहीं रोक सकता। पंजाब पुलिस को मैं दोबारा वार्निंग दे रहा हूं। उस दिन तो मैंने छोड़ दिया है तुम लोगों को, अपने वर्करों से मैंने छुड़वाया है और उसके लिए मुझे मेरे लोगों को बहुत ज्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों का एहसास किया है हमने, तुम्हारी फैमिली का एहसास किया हमने। अगर तुम्हें हमारे लोगों के बच्चों का और फैमिली का एहसास नहीं है तो अगली दफा अगर तुम हंसते चढ़ोगे, खुदा की कसम मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मेरा कोई रास्ता नहीं रोक सकता। इस मर्तबा तो पंजाब पुलिस को छोड़ दिया, अगली दफा हथे चढ़े तो छोड़ूंगा नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, यह हुकूमत फार्म 47 वाली है, हम कब तक इनके गुलाम बने रहेंगे। ये तशद्दुद और आंसू गैस के जरिए हमें हमारे मकासद से नहीं हटा सकते। सूबे के वसाइल इस्तेमाल नहीं हो रहे। वज़ीर आला के साथ अगर प्रोटोकॉल जाता है तो ये वसाइल नहीं, एक रियासत में 2 दस्तूर नहीं चलेंगे। मौलाना कह रहे हैं हमें पीटीआई हुकूमत गिराने का कहा गया। मौलाना साहब का ज़मीर बहुत देर से जागा।
एक सूबे का वजीर आला दूसरे सूबे पर लश्करकशी कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा बमुकाबला पंजाब से फेडरेशन को नुकसान होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब असम बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, राना सनाउल्लाह ने दुरुस्त कहा, ये पाकिस्तान को किसी हादसे से दो चार करना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की आग लगी है। रोज दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं, लेकिन नेरो बांसुरी बजा रहा है। ये टांगों पर टांगे रखकर सस्ती सी अदाकारी करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों के हाथों में लैपटॉप्स होने चाहिए। आपने इनको पुलिस से लड़ने पर लगा दिया। सोशल मीडिया पर कोई भी सलामत नहीं। फितना पार्टी के खिलाफ जो बोलेगा उसकी इज्जत उछाली जाएगी। सोशल मीडिया साइट्स को रेगुलेशन के मुताबिक चलना होगा, वरना बंद कर दी जाएंगी। ये फितना मुल्क के बाहर से चलाया जाता है। असमा बुखारी फेक वीडियो केस में अदालती हुक्म पर डीजी FIA लाहौर हाईकोर्ट में पेश। अदालत की 11 अक्टूबर तक तफ्तीश मुकम्मल करने की हिदायत। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म 2 अक्टूबर को आयद होगी। अडियाला जेल में समाअत के दौरान बानी PTI और बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत खारिज। FIA की तरफ से प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार अब्बास नकवी अपनी टीम के साथ पेश हुए। खुसूसी अदालत के जज शाहरुख अर्जुमन ने दरखास्त जमानत पर समाअत की। बानी PTI और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया। अदालत की मुल्जिमान से मुतालिक रिकॉर्ड की नकूल फराहम करने की हिदायत। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का मौलाना फजलुर रहमान को टेलीफोन। मुल्क की सियासी सूरत हाल और पार्लिमानी उमूर पर तबादला ख्याल। बैरिस्टर गौहर की मौलाना फजलुर रहमान को 5 साल के लिए जमीयत उलमा इस्लाम का अमीर मुंतखब होने पर मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को भी सेक्रेटरी जनरल मुंतखब होने पर मुबारकबाद। आईनी तरामीम पर पीपल्स पार्टी का मौकिफ वाज़े। मौलाना फजलुर रहमान नहीं मान रहे तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं। पीपल्स पार्टी रहनुमा शरी रहमान कहती हैं, जब आईनी तरामीम होती हैं तो हर सियासी जमात अपनी तरजीहात सामने लाती है। मौलाना फजलुर रहमान ने आईनी तरामीम पर अपना मौकिफ पेश किया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, हमारी मजबूरियां हैं, कुछ शिकें डालना चाहते हैं, जिसको भी खदशात हैं पार्लिमानी मेज पर लाएं। नंबर गेम्स के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। कोशिश है सियासी जमातों समेत वकला की भी राय शामिल हो। आइन के तहत एहतजाज हमारा हक। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला और वक्कर से नारवा सलूक हुआ। शेख वकास अकरम की खैबर पख्तूनख्वा हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, एक सूबे से दूसरे सूबे में जाना हमारा हक है। जलसे के लिए NOC नहीं दिया जाता। आइन की धज्जियां बखेरी जा रही हैं। लोगों को घरों से उठाया जाता है। 9 मई का बार बार नाम लिया जाता है। हम बार बार कहते हैं 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आज आखिरी तारीख में तोसी होगी या नहीं, FBR ताहाल हतमी फैसला न कर सका। ताजिर चैम्बर्स के मुतालिबे पर FBR आज कोई हतमी फैसला देगा। हुकाम FBR का कहना है, फिलहाल तारीख में तोसी का कोई फैसला नहीं हुआ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल आज होगा। 1 अक्टूबर से पेट्रोल की कीमत में 11 पैसे के इजाफे की तजवीज़। हाई स्पीड डीजल की कीमत 2 रुपए 11 पैसे कमी का इम्कान। मट्टी का तेल 3 रुपए 23 पैसे सस्ता। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में भी फी लीटर 89 पैसे कमी की तजवीज़ है। मसनूआत की नई कीमतों की हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म देंगे। इत्तलाक 1 से 15 अक्टूबर तक रहेगा। वफाकी हुकूमत के राइट साइजिंग इकदामात। मजीद कई इदारों की निजकारी करने का नया प्लान तैयार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने प्लान पर अमल दरामद के लिए वजारत निजकारी और वजारत सनअत व पैदावार को टास्क दे दिया। वजारत सनअत व पैदावार के इदारे पाकिस्तान स्टोन डेवलपमेंट कंपनी और पाकिस्तान ऑटोमोबाइल कॉरपोरेशन की निजकारी के लिए निशानदेही की गई। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, खादी क्राफ्ट डेवलपमेंट कंपनी, एग्रो फूड प्रोसेसिंग, लेदर क्राफ्ट डेवलपमेंट कंपनी और गुजरावाला बिजनेस सेंटर की निजकारी करने की तजावीज़ भी तैयार की गई। पाकिस्तान केमिकल एंड एनर्जी सेक्टर स्किल्स डेवलपमेंट कंपनी और स्पिन यार्न रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी की निजकारी करने का प्लान भी बनाया गया। वफाकी हुकूमत की पहली तरजीह इन इदारों की निजकारी होगी और दूसरे ऑप्शन के तौर पर इन इदारों को खत्म करना भी प्लान का हिस्सा है। पंजाब असेंबली की खुसूसी कमेटी का पहला इजलास। अली हैदर गिलानी ने जिमखाना क्लब जब से बना है उस वक्त से अब तक उसका ऑडिट नहीं करवाया। जिमखाना क्लब ने पब्लिक अलाउंस कमेटी को ऑडिट करवाने से इनकार करता है। अपोजिशन रुकन राना शहबाज ने कहा, जब सेक्रेटरी समेत बड़े लोग जिमखाना क्लब के मेंबर होंगे तो फिर कौन ऑडिट करवाएगा।
तहरीक इंसाफ के एमपी अहमद भट्टी ने सवाल उठाया कि इजलास में बैठे कितने लोगों की मेंबरशिप है। समीउल्लाह खान ने कहा, मैंने उस वक्त भी कहा था कि किसी सूरत जिमखाना की मेंबरशिप नहीं लूंगा। कमेटी किसी को पाबंद नहीं करती कि वो जिमखाना की मेंबरशिप रखे या छोड़ दे। यह अखलाकी तौर पर सवाल उठाया गया। पीर अशरफ रसूल ने कहा, मुझे मेंबरशिप की ऑफर हुई लेकिन उससे इनकार कर दिया। जमानत के बावजूद गिरफ्तारियां हो रही हैं। अदालती अहकामात में जमानत के बाद गिरफ्तारी नहीं होगी। पेशावर हाईकोर्ट के लापता अफराद केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। वजीर आला, एडवोकेट जनरल, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अदालत में पेश। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, लापता अफराद के खानदान आते हैं। ये पहला वाकया नहीं, बार बार ऐसा होता है। अदालती अहकामात पर कोई समझौता नहीं करेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, खुद ऐसे मामलात के खिलाफ हूँ, फोकल पर्सन दें, कानून साजी करेंगे। शोएब शाहीन, अली बुखारी और आमिर मुगल को हिरासत करने के खिलाफ केसेस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की आईजी इस्लामाबाद को मामलात हल करने की हिदायत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स में कहा, मैंने पहले भी ऑर्डर किया था कि इन मामलात को अच्छे तरीके से देख लें। यह दरखास्त पुलिस के कंडक्ट से मुताल्लिक है। दरखास्त है कि पुलिस हिरासत करती है। आईजी साहब इसको देख लें। जो जाली मुकदमात हैं उनको खत्म करें। उनको बुलाकर बिठा न लीजिएगा। अदालत ने केस की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का सूबाई काबीना में शानदार कारकर्दगी पर इनामात का ऐलान। वज़ीर आला टॉप 10 सूबाई वज़रा को इनाम देंगे। सूबाई वज़ीर आपाशी आकिबुल्लाह खान, मीना खान आफरीदी, मोहम्मद अदनान कादरी, मोहम्मद सजाद, आफ्ताब आलम आफरीदी, पख्तूनियार खान, मोहम्मद जाहिर शाह, मोहम्मद नदीर अहमद अब्बासी, सैयद फखर जहान, अब्दुल करीम तोरढेर को कल इनामात दिए जाएंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर मरकजी सदर बैरिस्टर गौहर उमर अयूब इनामात तकसीम करेंगे। लाहौर हाईकोर्ट का फैसला बतौर अदालती नजीर किसी फोरम पर पेश नहीं किया जा सकता। लाहौर हाईकोर्ट के जज ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस की मुलाकात न होना मद्देनजर नहीं रखा। पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला। कहा, अगर मुलाकात को मद्देनजर रखते हैं तो फैसला ना किया जाता। तनाज़ा जब आईनी इदारे से मुतलिक हो तो मुहतात रवैया अपनाना चाहिए। लाहौर हाईकोर्ट का फैसला कलदम। इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने केस का फैसला पढ़कर सुनाया। जस्टिस जमाल मंदोखेल का इजाफी नोट। जस्टिस अकील अब्बासी का जस्टिस जमाल मंदोखेल से इत्तेफाक। इजाफी नोट में कहा, सेक्शन 140 इलेक्शन कमीशन को जजेस पैनल तलब करने का इख्तियार नहीं देता। मुकन्नना के इस कानून में सोच वाजे। इलेक्शन कमीशन को हर जज पर एतमाद करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा और जजेस आईनी अहदेदार। हर मामले में इलेक्शन कमीशन और जजेस को एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम बतौर DGISI सुबुक्तोश। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक ने DGISI की जिम्मेदारियां संभाल ली। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक GHQ में एडजुटेंट जनरल के फराइज सर अंजाम दे रहे थे। नए DGISI चीफ इंस्ट्रक्टर NDU के तौर पर फराइज अंजाम दे चुके हैं। वज़ीर आज़म ने विफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। इजलास में वज़ीर आज़म के दौरे अमरीका पर ब्रीफिंग और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। हुकूमत ने सर्दियों में गैस की फराहमी का प्लान तैयार कर लिया। घरेलू और कमर्शियल सार्फिन पहली, सनतें आखिरी तरजीह में शामिल। गैस की फराहमी के लिए तरजीही ऑर्डर लिस्ट में भी तरमीम। कैपेटिव पावर यूनिट्स को गैस की फराहमी आखिरी तरजीह में शामिल कर दिया गया। खाद फैक्ट्रियों और पावर सेक्टर को दूसरी तरजीह में रखा गया है। रावलपिंडी में तुलबा और तालबात का MD-CAT के नताज के खिलाफ एहतजाज। कहा, इम्तिहान में 30 मिनट से जायद सवालात आउट ऑफ सिलेबस थे। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को यूनिवर्सिटी की जानिब से लिए गए इम्तिहान में बेज़ाब्तगी हुई। कराची गुलिस्तान जोहर में गाड़ी में दम घुटने से 2 बच्चे जाँ बहक। वीडियो मंजर आम पर आ गई। वीडियो में दोनों बच्चों को घर से बाहर निकलकर गाड़ी में बैठते हुए देखा जा सकता है। दोनों भाई खेलते हुए गाड़ी में लॉक हो गए थे।